सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सीए, एसीसीए, सीएमए में बंदा किन प्रोफेशंस में मूव कर सकता है और फ्यूचर में कौन से प्रोफेशंस डिप्लीट हो सकते हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी को हमने देखा, बिंग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बाकी प्रोडक्ट से कौन से बिजनेसेस और बिजनेसेस को चलाने वाले जितने भी प्रोफेशंस हैं वो किस तरह से हिट होंगे। फॉर एग्जांपल सीए, एसीसीए, सीएमए में हम ये देखते हैं कि ऑडिट, टैक्सेशन, ईआरपी, एडवाइजरी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस के रेलिवेंट सर्विसेज पे काम होता है या बंदा कहीं पे जॉब भी कर सकता है, तो किस तरह से ये इम्पैक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ऑडिट की, क्योंकि ऑडिट के बारे में ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन ऑडिट में हैं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट जीपीटी को ही ये कह देते हैं कि भाई एक्सपेंसेस के रेलिवेंट मुझे आप ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करके दे दो, तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स आपके सामने डिज़ाइन करके दे देता है। कोई इसमें मसला नहीं है, चाहे इंटरनल कंट्रोल्स हों, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हों, और फिर आगे उन्हीं में रहते हुए आप उनको बताएं कि भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में मुझे एक्सप्लेन करो पॉइंट्स में कि मुझे क्या क्या करना है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। और ये अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट तो कर रहा है कि क्या इससे जो ऑडिटर्स हैं वो बिल्कुल रूल आउट हो जाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम टैक्सेशन की फील्ड में जाएँ तो हमें टैक्सेशन में देखते हैं कि नोटिस के रिप्लाइज बड़े लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी क्लाइंट है, उसको नोटिस आ गया, भैया आप जवाब दें, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हुई, तो हमने एफबीआर को नोटिस का जवाब देना है। हम सिंपल सेक्शन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एफबीआर वालों को आप रिप्लाई लिखें, छोटी सी एक लाइन लिखेंगे और पूरा लेटर हमारे सामने ड्राफ्ट होके आ जाएगा। तो क्या जो टैक्स कंसल्टेंट है उनका रोल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एडवाइजरी का बड़ा इम्पैक्ट है, ज़रा इस पॉइंट को देखिएगा कि हम किसी भी बिज़नेस को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने बिज़नेस के पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को लाइक अपने सेल्स या रेवेन्यू को ऑनलाइन किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो ये एडवाइस हम एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। या अपने इंटरनली प्रोसेसेस को किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं, बड़ा मैं जनरली बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिखते हैं भाई कि भाई सेल्स को हम बूस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमें बताएं। तो ये देखें आपके सामने इसने हमें जनरेट करके दे दिया कि भाई इस तरीक़ों से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स हैं वो ऑनलाइन में रहते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रोथ में ला के लेके आ सकते हैं। एडवाइजरी, टैक्सेशन और इसके अलावा हमने ऑडिट को भी देख लिया। अभी ईआरपी में आ जाएं। ईआरपी में क्या काम होता है? इम्प्लीमेंटेशन का काम भी होता है, सपोर्ट का काम भी होता है, ईआरपी की सर्विसेज भी होती हैं, बुक कीपिंग भी आप इसी में कह लें। तो ये काम भी किस तरह से इफेक्ट कर सकता है कि फॉर एग्जांपल हम एक्सेल की, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला, कोई भी प्रोग्राम अगर हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आऊँगा और मैं कहूँगा कि भाई एक्सेल में मुझे पर्टिकुलर ये काम करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक कोड डिज़ाइन करके दे दो। इसने मुझे कोड दिया, डायरेक्ट हम एक्सेल में गए, कॉपी पेस्ट किया और हमारे सामने पूरा का पूरा डेटा बन के आ गया। तो वेयर आर वी, मतलब कि बुक कीपिंग में इसने सपोर्ट कर दी, टैक्सेशन में कर दी, ईआरपी में कर दी, एडवाइजरी में कर दी, फाइनेंस में भी हेल्प कर देगा कि भाई फॉर एग्जांपल पहले लोन स्केड्यूल बनाने हैं या एक प्रॉपर एक सिस्टम चलाना है कि बैंक से लोन लेना है तो किस तरह से हम लोन रिटर्न करेंगे, ये एक प्रॉपर लोन स्केड्यूल बनता है। लिखें चैट जीपीटी में आपको एक प्रॉपर लोन स्केड्यूल बना के दे दे, पूरा बिजनेस मॉडल आप क्रिएट कर लें चैट जीपीटी में बैठे हुए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। तो हमारे जो बिजनेसेस हैं ख़ास तौर पे जो इन्फॉर्मेशन पे बेस करते हैं, ठीक है, वहाँ से उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है, तो वो बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी सोच ये है और ये मैं इसके ऊपर यकीन रखता हूँ और बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यकीन रखते हैं कि नो डाउट ये बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को जो कि बिज़नेस को चला रहे हैं काफ़ी इम्पैक्ट करेगा, बट कभी भी उन बिजनेसेस को या उन इंडिविजुअल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अडॉप्ट करके अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को और ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे और अपनी स्किल्स को बेहतर करते हुए इनको यूज़ करना नहीं सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कंपनी के ऑटोमेशन की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आप ईआरपी की एग्जांपल लें, आप देखें कि किस तरह से उनके एक क्लिक के ऊपर एक पूरी एंट्री का रिजल्ट जो है वो बैलेंस शीट तक या प्रॉफिट एंड लॉस तक चला जाता है। तो ये क्या है? ये एक किस्म की ऑटोमेशन ही है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको आके और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके आना है। सो बिल्कुल इसका थ्रेट भी है, इसके बारे में सोचना भी चाहिए, लेकिन कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए कि भाई हमारी जॉब्स तो अभी ख़त्म हो जाएंगी, अभी हमें कुछ नहीं करना। यू हैव टू वर्क कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे करना है अपने बिजनेसेस को और अपने लिए, ताकि आप अपने आप को भी सेव कर सकें और अपने जो भी बिजनेसेस आप चला रहे हैं या चलाएंगे आप आने वाले, तो आप उन बिजनेसेस को किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर सकें वाया यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।